हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकर्स वे में। और आज हमारे साथ हैं राजस्थान के रहने वाले दीपक, जिनकी उम्र केवल 23 साल है। और 23 साल में इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक करते 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 आखिरकार फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। एग्जाम एक नहीं, आखिरी तक अभी ये दो तीन एग्जाम में पहुंच पाए हैं और फाइनली वेट कर रहे हैं आईबीपीए आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के रिजल्ट का भी। और फाइनली एक जॉब मिली है इनको। तो चलिए अगली आवाज मिलते हैं दीपक से कि कैसा रहा इनकी ओवरऑल जर्नी, क्या उठा पटक रही पूरे पूरी जर्नी में। और इनसे बात करके मुझे समझ में आया सर कि पेपर से डर नहीं लगता साहब, इंग्लिश से लगता है ना। तो शायद मुझे असली डिटेल में तो दीपक ही बताएंगे। तो असली आवाज नेक्स्ट वॉइस दीपक की। दीपक ओवर टू यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सिलेक्शन हुआ है थैंक यू सर। फाइनली। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उस टाइम में मैंने प्री भी निकले, एलआईसी का भी प्री निकला, मेंस नहीं निकला। आरआरबी दिया था, आरआरबी का भी मेंस नहीं निकला था। फिर सर इंग्लिश की वजह से थोड़ा मेरा माइनस पॉइंट रहा था, तो इंग्लिश की वजह से मैं काफी टाइम प्री भी नहीं निकाल पाया था। फिर फाइनली एसबीआई का मैंने 2020 में एसबीआई मेंस भी दिया था। उस टाइम पे भी मेरा मेंस नहीं हो पाया था। फिर आरआरबी दिया है, अभी आरआरबी में मेरा दोनों में पीओ और कॉलेज में अभी पीओ का वेट कर रहा हूँ सर मैं। तो सर मैंने 2018 में किया था, तो कभी मैं फेल हो जाता था तो मम्मी पापा मेरे हमेशा सपोर्ट करते थे मेरा। वो अभी कभी भी नहीं बोलते थे तुम पीछे रहो, वो हमेशा बोलते थे तुम करते रहो, तुम्हारा जरूर एक दिन होगा। और सर हमारा फैमिली में कोई भी में से गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो सर मेरे को भी ऐसा था कि अपन हमारी फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब तो मेरे को लगना है। फिर हमारे तभी हमारी फैमिली में मेरा मम्मी पापा का सबका नाम रोशन कर पाऊंगा मैं। इसीलिए मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि ना सर एक गवर्नमेंट जॉब तो लेनी है मेरे को। तो यार जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश कहीं ना कहीं एक फोबिया बन गया है, मतलब कहीं ना कहीं जाके ब्लास्ट में भी अटक जाता है कहीं ना कहीं। तो इस बार इसलिए एस आपने एसबीआई क्लर्क प्री भी निकाला, खैर प्री में तो इंग्लिश आती है। हाँ फिर भी सर। मेंस में कहीं ना कहीं अटक गए। या आईबीपीएस पीओ प्री हो हाँ जहां पर 0.5 से इंग्लिश में रह गए। खैर वहां तक तो पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश से 36 हाँ का सर। आंकड़ा रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ, दीपक का। सर पहले पहले लगता था, लेकिन अभी काफी टाइम से मेरा मतलब बहुत सही हुआ है। विशाल सर से जब से एडिटोरियल क्लासेस वगैरह मैंने देखी है, बहुत इंप्रूव हुआ है मेरे को। और मैं रीडिंग करने से भी काफी अच्छा फायदा मिला मेरे को। तो इसलिए अभी मैं बस अभी नेक्स्ट है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करके और अच्छा लेवल पे मतलब पीओ आई एस बी आई वगैरह में मैं ट्राई करूँ। अच्छा, मतलब अब डर यही है निकल गया सर। है, जो पहले डर लगता था कि भाई हाँ सर। है वो अब निकल गया पहले है। हाँ, अब अब हो गया सर। तो अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ जैसे कि तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, मतलब जो भी जितने भी। फेवरेट रीजनिंग फेवरेट है मेरा, शुरू से ही स्टार्टिंग किया था तब से ही। अच्छा चलो ठीक है। तो कैसा रहा आपका जो ओवरऑल सफर है, जैसे मैं बात करूं कि आपने 2018 से शुरुआत की, तब तो ऐसी मजे मजे में आपने कर ली जैसे आपने बताया। हाँ 19 में सर। काफी हाँ आपने कुछ सर। एग्जाम भी दिए, शायद एसबीआई के तो 19 में दिए भी नहीं थे इंग्लिश के चक्कर में, ऐसा ही है कुछ, नहीं। है ना। तो हाँ सर, काफी 2019 में सारे मैंने मेरे नहीं को दिया लग रहा था। है दीपक, आपसे आपकी बातें सुन के ना यहाँ पर भी काफी लोगों को यही लग रहा होगा कि यार हाँ, दीपक तो मेरे जैसे ही है। मैं भी थोड़ा सा बचता हूँ जहाँ जहाँ इंग्लिश ज्यादा आती है, क्योंकि एसबीआई का कुछ लोग इसलिए भी नहीं देते कि भाई पहले अगर गलती से प्री निकल गया तो मेंस में बहुत जगह डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, जीडी भी करना पड़ेगा। हाँ। तो वहां पर कुछ लोगों का तो डर है एसबीआई को इसी चक्कर में कि यार वहां जीडीपीआई भी में कैसे करेंगे काम। तो फिलहाल यस सर। हम पहुंचे तो हैं आगे, और आप तो खैर जॉब तक भी पहुंच गए, तो आप अच्छे से बताएंगे। क्योंकि शायद आप ज्यादा अच्छे से बता पाए कि बच्चा जो इंग्लिश से वाकई में डरता है वो कैसे चीजों को ओवरकम करे। क्या मतलब क्या ध्यान रखे कि थोड़ा पॉजिटिव में आ जाए, नेगेटिव जो उसकी मार्किंग आती है थोड़ा पॉजिटिव में आ जाए। कुछ अगर आप कहना चाहें कि कैसे सुधार सकते हैं। पहले तो अपन ये सोचते हैं कि ना इंग्लिश को बिना करे अपन क्लियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मैंने किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बिना कुछ नहीं है। तो अपन रीडिंग करेंगे डेली बेसिस पे या एडिटोरियल वगैरह पढ़ेंगे, तो वोके सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है सर इंग्लिश के लिए। जब तक वोके वगैरह रीडिंग वगैरह क्लियर नहीं होगी तो अपन कुछ ही नहीं कर सकते इंग्लिश के लिए। चाहे कितने भी क्लासेस वगैरह करें, क्लासेस प्रोवाइड होता है, लेकिन रीडिंग और वोके सबसे इंपॉर्टेंट है सर इंग्लिश के लिए। तो वही है कि ना अपन इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं तो वोके रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जी और सर। जैसे मेंस आपने निकाला, मेंस भी खैर मेंस में जैसे लोग बोलते हैं कि मतलब ये है, तो मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको आपने कितना समय सर दिया अब पढ़ने के लिए मेंस में। सर मैंने पहले से लास्ट टाइम मेरा आरआरबी कलेक्ट दिया था ना, तो मैंने मेंस के मतलब फ्री होने के बाद में मैंने मेंस स्टार्ट किया था। वही मेरी वहीं पे गलती हो गई थी सर। मैंने अब की बार मैंने पहले ही सोच रखा था, मैंने पहले ही स्टार्टिंग कर लिया था सर मैंने कि मेंस के लिए पहले फ्री के साथ साथ में मैंने जीके स्टार्ट कर दिया था और वगैरह रीजनिंग के हाई लेवल के आपके
पजल वाली क्लासेस की थी बुर्ज खलीफा वाली। अभी भी आदत है, लॉकडाउन में पूरा कौन सी वाली? मतलब सात सात अच्छा, बुर्ज खलीफा वाली, बुर्ज बुर्ज खलीफा। खल हाँ सर, पूरी जो भी आपने हाई लेवल की वहाँ पे पजल कराई थी सर, वहाँ पे होती नहीं थी सर, लेकिन बहुत कम हो पाती थी, लेकिन वो सर मेंस में वहाँ पे प्रॉफिट मिला मेरे को कि मतलब साथ साथ में मैथ वगैरह, मैथ भी मैं उसमें से हाई लेवल की डीआई वगैरह साथ साथ में पहले से ही प्री के साथ में मैं मेंस के लिए करता रह गया। तो जैसे जो भी सब्जेक्ट थे मेंस के लिए वो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे प्री के साथ में सर, तो वहाँ पे मेंस मेरे को इतना प्रॉफिट मिला फिर। तो मेरे ख्याल से मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ जो आपने बताया, जितने व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे होंगे, कि बहुत सारे हाँ बच्चे सर। मिस्टेक करते हैं कि प्री 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 ही पढ़ते रहो, प्री ही हाँ पढ़ते रहो, सर। नहीं निकला तो फिर प्री ही पढ़ते रहो। तो ये मिस्टेक आपकी हो गई कि प्री निकल तो गया लेकिन मेंस के लिए समय ही नहीं बचा, शायद जो आप कहना चाह रहे हैं। तो हाँ, जब समय ही मैंने नहीं दो बचा, लास्ट टाइम दिया था, हाँ उस तो टाइम पे मेरा यही गलती हुआ था, फिर मैंने उसको देख लिया था कि अपना अपने पहले ध्यान नहीं दिया था, तो अब की बार मेंस का साथ में पहले ही लेके चलना है, तो मैंने पहले से ही स्टार्टिंग कर दिया था मेंस का, तो इसी वजह से मेरे को फिर आगे प्रॉफिट तो मिला। सभी से मेरा ये कहना है, जितने लोग यहाँ पर इस समय देख रहे हैं, इस वीडियो को खैर रिकॉर्डेड होगी जब आप देख रहे होंगे तो, लेकिन यही कहना है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, अपनी चीजें अपने रास्ते खुद बनाएं, लेकिन सीखें सामने वाले ने जो मिस्टेक्स करी है। क्योंकि ये केवल दीपक की नहीं, दीपक जैसे हजारों बच्चों की है जो प्री निकाल देते हैं मेहनत करके, लेकिन वो टैलेंटेड होने के बाद भी इतना समय नहीं देते जितना देना चाहिए, और कहीं ना कहीं मेंस में पीछे रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दीपक इस वाली बात से काफी लोग सीखेंगे यस। और प्री के साथ हाँ साथ मेंस सर। पर भी पूरा फोकस करेंगे। और कोई पॉइंट दीपक, अगर मैथ की बात करो, जैसे मैथ का लेवल बहुत हाई हो रहा है कुछ जगह, तो बच्चे बहुत कम हाँ करके सर। आ पाते हैं, तो उसके लिए कोई टिप्स की आप क्या कर सकते हैं बच्चे मैथ्स के लिए? सर मैथ्स वगैरह, मैथ्स में और सभी सब्जेक्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि अपन एक तो स्किप करने का बहुत अच्छा मेथड होना चाहिए कि अपन को कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। तो क्योंकि अपन मेंस में जाते हैं तो सभी क्वेश्चन तो ये नहीं कि अपन कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो लेवल हाई रहता है वहाँ पे, तो अपन को जो जो इजी क्वेश्चन रहते हैं सर, अपन पहले हाई लेवल को कर लेते हैं तो इजी वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम भी रहता है वहाँ इतना कम रहता है, तो अपन पहले इजी क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो फिर अपन स्किप भी करें अच्छे से करेंगे तो अपना पेपर निकलने के अच्छे चांस होते हैं सर। और इसी वजह से मैंने मैथ में अभी किया था, तो मैंने काफी क्वेश्चन बहुत स्किप कर दिए थे, जो हाई था वैसे नहीं हो रहा था तो मैंने स्किप किया, उसमें टाइम नहीं किया कि ना अपन इजी क्वेश्चन करके भी आगे जा सकते हैं, तो यही मैंने किया था सर। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप प्री नहीं दे रहे हैं। प्री और मेंस में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि प्री में तो बच्चे के पास समय कम रह जाता है कि वो कौन सा करे कौन सा करे कौन सा करे, क्योंकि सभी आ रहे होते हैं उसको। लेकिन मेंस में इतना हाँ समय होने के बाद भी आपके पास चॉइस, मतलब ये रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कर लें। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो शायद आपका पूरा घंटा बेकार ही जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कटेगा ही नहीं वहां पर अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो मेंस के लिए जितने बच्चे यहां देख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन करना है ये तो ठीक है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, चाहे वो मैथ की, चाहे रीजनिंग की, एक्स वाई जेड कैसे। तो दीपक ये और बताइए, जीए की तैयारी आपने किस तरीके से की? बच्चे को कितने महीने का जीए पढ़ना चाहिए? क्योंकि आजकल तो कभी उसका मन करता है तो कितना भी पुराना नहीं देता है कितना भी नया, तो आपने किस तरीके से तैयारी करी और बच्चे को क्या ध्यान रखना चाहिए अगर वो जीए की तैयारी कर रहा है तो? सर, आजकल तो सर करंट अफेयर जीए में बहुत अच्छा लेवल आ रहा है कि हाई लेवल पहले का भी काफी पहले समय का भी पूछ रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ना अपन जितना पहले का लेके चलेंगे साथ साथ में, जैसे ये नहीं कि अपन फ्री हो गया फिर 500 मेंस में लेके मेंस के लिए करेंगे, तो ये ना पहले ही फ्री से पहले जैसे अपन कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहले से साथ में अपन लेके चलेंगे, 6 महीने तो अप्रोक्स एकदम होनी चाहिए अच्छे से तैयार, और जितना हो सके ज्यादा अपन करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट रहेगा हमें कि अपन मेंस में जितना जीके में फायदा होगा उतना पर चांस रहेंगे कि अपन क्लियर कर पाए। कुल तो मिला के मैंने सर मुझे काफी टाइम पहले मैंने कुल मिला के मुझे आपकी बातों काफी से टाइम। ये समझ में आ रहा है कि प्रोएक्टिव होना यस बहुत सर। जरूरी है। प्रोएक्टिव मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हाँ तब सर। जागे जब आपको कह दिया कि आ जाओ पेपर देने आ जाओ तभी आप जाग रहे हैं। तो प्रोएक्टिव हाँ होना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव रहेंगे तो आपके चांस बढ़ जाएंगे, आप सॉलिड तैयारी से और रहेंगे तो चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कोई पॉइंट ऐसा कि आप 3 साल हैं दीपक, आपने 3 साल दिए अप्रॉक्स 18 से, तो चलो 18 को तो हटा देते हैं, हाँ 19 पूरा हो गया, 20 पूरा हो गया, 2 साल अपने पूरे पूरे दिए। तो उन टफ टाइम्स में, जैसे कभी आपने इंग्लिश के चक्कर में पेपर नहीं दिया कुछ, चाहे वो एसबीआई का हो 2019 में, 20 में तो खैर आपने सारे पेपर दिए, उस टफ टाइम में कैसे हाँ अपने आप को बांधे रखा, पढ़ाई से कैसे कनेक्ट रखा? क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ होगा जब प्री निकल गया, मेज से निकला कि यार बस अब छोड़ दो, अब मन नहीं कर रहा, कुछ और ही देख लेते हैं, क्या पता हाँ हो ही सर। ना मेरा आगे जाके। तो उस समय आपने कैसे अपने आप को संभाला, या ये इस समय जो आपको लोग सुन रहे होंगे उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी?
कैसे सर अपने आप को मैंने ये मोटिवेट सोचा था कि करवाते ना, हैं? मैं जब भी मेरा क्लियर नहीं होता, पहले प्री क्लियर नहीं होता था, तो मैं ऐसे यही सोचता था कि ना, जो भी जिनका भी जॉब लग रहा है, जो भी क्लियर कर रहे हैं एग्जाम, वो अपने जैसे ही उन्होंने भी, जो भी परफेक्ट नहीं है पहले से, जो वो भी पढ़ के प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट बने, उनका क्लियर हुआ है, तो अपन भी कभी ना कभी क्लियर कर ही पाएंगे। अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, तो साथ में वो क्लियर हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो बस इसी के साथ में मैं करता रहा, साथ में प्रैक्टिस करता रहा, तो आज सर मेरा क्लियर हो गया है इसी वजह से। तो अगर जैसे मान लीजिए जब आपका प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, तो उस समय खैर वहां हाँ पर सर। आपने वो स्ट्रेटेजी चेंज करी कि चलो अब प्री मेंस को भी साथ में लेके चलो, भैया बहुत हो गया प्री प्री, वरना टाइम नहीं रहेगा फिलहाल। तो कुल मिला के मोटिवेट फैक्टर यही है कि अपनी तरफ से कि भाई सामने वाले भी अपनी तरह ही हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, इतना हाँ। आसान तो है नहीं, वैकेंसी कम निकलती हैं, लोग बहुत हाँ सारे सर। होते हैं, तो हमें ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्यूज तो है नहीं कोई कि भाई हम नहीं आराम से हो कोई जाएगा। नहीं। तो मेहनत करते सर रहिए अपन किसी दुनिया। को भी ऐसे नहीं सर अपन किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि अपन फेल हो गए तो कोई साथ नहीं देने वाला, कि अपन खुद ही हार्डवर्क करेंगे, कि अपन जॉब लेंगे तभी वो सामने वाला कोई भी रहते हैं वो बोलेगा कि हाँ इसने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, तभी आज ये क्लियर कर पाए। फेल होते तो कोई नहीं बोलता है सर कि ना तुमने इस वजह से फेल हो गए, इस वजह से नहीं हुआ तुम्हारा क्लियर। पास होने के बाद में जरूर वो बोलेंगे कि हाँ तुमने मेहनत की है, इसीलिए तुम्हारे क्लियर हो पाए। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात है कि भाई कितने आपने फेलियर देखे, कोई मैटर नहीं करता, हाँ सर। अल्टीमेटली आप जीत गए। हाँ। सारी बात यही है, अब हर कोई यही बोलेगा अच्छा दीपक की नौकरी इस बैंक में लग गई है। दीपक कौन सा बैंक अलॉट हुआ है हाँ आपको? सर। सर बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी में। किस जगह, किस जगह हाँ मिला है यूपी में? सर। अभी तो वो अच्छा यूपी ऐसे ऐसे में अलॉट अभी नहीं हुआ है। बताया नहीं ना वो। हाँ। ठीक है। ऐसे तो अलॉट नहीं। भाई सिंपल सी बात है, जितने लोगों ने फेलियर्स देखे हैं, कोई मैटर ही नहीं करता, कोई आपसे ही नहीं कहेगा अच्छा कब से पढ़ रहे थे। आप नहीं पूछता होगा ना दीपक 2018 से तैयारी कर रहे नहीं हो सर। या 19 से या सर 20 से? कोई नहीं बोलता, अब तो सब यही बोलते हैं कि तुम्हारा क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की है तुमने इसीलिए तुम्हारा क्लियर हो गया। मतलब कुल मिला के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, लोगों का नजरिया बदल गया, हाँ? हाँ सर। पूरा ही। पूरा क्या चेंज, अच्छा ही। क्या चेंज मेजर देखने को मिलता है जब से अब में? जैसे एक तो मैं बताता हूँ कि बच्चा जब इस समय बैठता है सिलेक्शन के बाद, तो उसके चेहरे पर जो सुकून होता है वो अल्टीमेट होती है वो फीलिंग। आपको देखकर बच्चों को भी सर लग रहा होगा एक। कि हाँ यार, कि एक सिलेक्टेड बच्चे की जो फीलिंग होती है ना सुकून वाली, चलो यार लोगों के झंझट से तो मैं बचा, कि अब क्यों नहीं हो रहा, कितने साल हाँ और सर। पढ़ोगे, कितनी बार पेपर और दोगे, है ना? तो क्या वो चेंज आपको सर देखने को मिला पहले दीपक? पहले नहीं होता था ना, तो सब मतलब पूछते थे कि तुम्हारा मतलब फ्री हुआ क्या, हुआ तुम्हारा रिजल्ट, मतलब क्या रह रहा है, कैसे कर रहे हो तुम तैयारी, तुम्हारा भी नहीं हुआ क्या, मतलब कितने एग्जाम दे लिए तुम लोगों ने, तूने। तो पहले, अब होने के बाद ऐसे मतलब कोई नहीं पूछेगा, अब तो सर बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा हो गया, कोई बात नहीं है, तुमने मेहनत की है, अच्छा किया, तुम्हारा क्लियर हो गया। और सर एक बात तो है कि मतलब ये था कि ना, मतलब कोई नहीं था मेरे फैमिली में, तो उस वजह से मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि ना चलो अपने किया है, अपन ने मेहनत की, तो ये एक खुशी है कि मम्मी पापा में मतलब वो अलग ही फीलिंग रहती है इसे देखने को मिली है अब की बार। यही मैं चाहता था कि मम्मी पापा हमेशा खुश रहे, उनको खुश रख पाऊं मैं। चलिए, तो फैमिली को लेकर आगे बढ़िएगा, और हमारी तो हाँ शुभकामनाएं सर। हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी पीओ के रिजल्ट का भी वेट है, तो उम्मीद करते हैं पीओ के रिजल्ट के बाद फिर से शायद आपका इंटरव्यू करें। तो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द हाँ वेरी सर। बेस्ट। बहुत अच्छा लगा दीपक तुमसे बात सर। करके यार। कुछ और तुम्हारी बात अगर सर रह गई थैंक यू हो? सो मच। हाँ। सर थैंक यू सो मच, पहले तो आप सभी का, सर टीम में भी का, कि सर उन्होंने मतलब हमारे से ज्यादा मेहनत की है हमेशा, हमारे हमको आगे मतलब जिस जो हम वो मतलब ये चाहते थे कि हम जितने भी बच्चे हैं कि ना वो सिलेक्ट हो। तो हमारे से ज्यादा मेहनत आप सभी सर ने, पुनीत सर ने, अरुण सर ने और विशाल सर ने की है हमेशा। चाहे वो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में भी सर आपने बहुत क्लासेस दी, सैटरडे संडे में टेस्ट लेते थे, पूरा दिन मतलब टेस्ट देते थे हम लोग और आप भी लेते थे, तो उसी से सर फायदा मिला बहुत। मतलब लॉकडाउन थैंक यू का सो मच बहुत सर। बहुत बेनिफिट मिला, हाँ? हाँ सर। तो वहां पर भी अपने आप को मतलब टेस्ट दे रहे हैं। अपने आप को बनाए रखना कि एग्जाम नहीं आते। अच्छा ये भी हम देखते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही या वैकेंसी कम आ हाँ रही है, सर। तो इसका आपने अपने पढ़ाई पर इम्पेक्ट आने दिया था? कि लोग कहते हैं कि भाई नहीं वैकेंसी। सर, पहले यही हुआ था लॉकडाउन में कि ना एक जॉब नहीं, अभी एग्जाम नहीं आएंगे, ये कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, सभी कभी कभी भी सुनने को यही मिलता था, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आई ही नहीं आएगी, अपन अपना प्रिपेयर करते रहेंगे, कभी ना कभी जब भी आएगी अपन अपना बेस्ट देंगे। तो मैंने उसी टाइम पे कंटिन्यू रखी, प्रिपेयर करता गया, तो उसी लिए सर तो ये बात कॉमन देखता हूँ मैं एग्जाम। आजकल, ये बात मैं कॉमन देखता हूँ, जितने भी आपके पिछले साल वाले बच्चे हैं जो भी लॉकडाउन में पढ़े थे, शायद बहुत सारे आपके साथ के भी होंगे जिनको आप जानते हो, क्योंकि हमारा काम तो पढ़ाना है, हम तो चले जाते हैं।
आपके साथ के भी, आपको कितना याद है कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा जो आप डेली नाम देखते हुए हुए दो चार का और सिलेक्शन? हाँ सर है। मैंने मतलब उसमें लॉकडाउन में मेरे को याद है कि काफी जो भी टॉप में आते थे, टॉप 10 में, उनमें भी मैंने अभी याद है, मतलब 2-3 को तो मेरे पता है कि 9 का इनका हुआ है क्लियर। ये तो मेरे को पता है। तो मतलब इसका मतलब है कि मेहनत बेकार नहीं जाती है, कि ऐसा नहीं कि केवल दीपक का नहीं हुआ नहीं। है, दीपक के साथ के भी काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो पढ़ रहे थे उनके साथ ही। हाँ, हाँ सर। तो भाई बाकी सर सभी बहुत लोग भी मतलब पढ़, लॉकडाउन में किया है। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे मतलब लॉकडाउन में भी सभी ने साथ में मतलब मेहनत की है, वो अच्छे से की है, तो सर मैं जानता हूँ मतलब उनका क्लियर हुआ है अभी इस टाइम पे, सिलेक्टेड है वो भी। तो चलिए, सभी लोगों से मेरा यही कहना है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, सही समय पे सही चीजों का सही उपयोग करें, बहुत जरूरी है। और आपको भी सफलता मिलेगी, एक दो फेलियर से घबराए नहीं, आप बाउंस बैक करें, वापस आए और ज्यादा मेहनत से आए, क्या कमी रह गई उसको देखकर सुधार करें और आगे बढ़े। तो उम्मीद करता हूं दीपक आप आगे भी ऐसी तरक्की करते रहेंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आगे के फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सर।